नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी की लुना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान की भौतिक विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान की चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें भौतिक विशेषताओं से लगभग कन्फर्म 1 या 2 प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और पहला ही टॉपिक है राजस्थान भूगोल का। नवीनतम अपडेट 41 जिले के अनुसार करवाएंगे। ये राजस्थान BSTC पीटेट और थर्ड ग्रेड मेंस और सभी राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न आज का हमारा कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये ऑप्शन स है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न है वो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे ये एनिमल अटेंडेंट 2023 में आया हुआ प्रश्न था। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है। और 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन हमें चयन करना है। 1 नंबर दिया है कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, तो ये बात एकदम सही है। कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। 2 नंबर है कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है, तो ये बात गलत है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तर भाग से होकर गुजरती है और राजस्थान दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये सभी बातें वो गलत है, यानी भूमध्य रेखा है वो उत्तरी भाग से नहीं दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, ऑप्शन 1 है वो हमारा सही है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है वो कौन सा है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन स है वो हमारा सही हो जाएगा। यह जूनियर इंस्ट्रक्टर RAT एग्जाम 2024 के अंदर ही पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार की लंबाई क्रमशः कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण 826 869 किलोमीटर, ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा। 826 और 869 किलोमीटर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से राजस्थान का सुदूर पूर्वी देशांतर कौन सा है। पूर्वी देशांतर पूछा है, तो पूर्वी देशांतर है वो 69 डिग्री 30 मिनट से कितना है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन द है वो हमारा सही हो जाएगा। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न हमारा राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है। पूर्व में स्थित बिंदु है वो 78 डिग्री 17 मिनट वाला ही होगा। पूर्वी देशांतर का अंतिम बिंदु 78 डिग्री 17 मिनट, ऑप्शन ब है वो हमारा सही होगा। ये सभी प्रश्न है वो एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न है वो आगे पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न है उनके लगभग दोहराए जाने की संभावना है। उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जैसे अब राजस्थान कहा जाता है। ये CT के अंदर पूछा गया है। राजपूताना को सर्वप्रथम राजपूताना किसने कहा राजस्थान को, तो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना कहा। सन 1800 में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। यह भी CT के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर भारत का 10.4% हिस्सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। राजस्थान का पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। 43 किलोमीटर का अंतर है 826 और 869 के अंदर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण की कौन से चरण में किया गया। तो राजस्थान नाम का जो प्रयोग है वो दूसरे चरण के अंदर किया गया। एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को हुआ। राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा। अंततः 26 जनवरी 1950 को छठा चरण हुआ जिसमें औपचारिक रूप से संपूर्ण रूप से राजस्थान नाम है वो स्वीकार कर लिया गया। वैसे सबसे पहले प्रयोग है वो दूसरे चरण के अंदर हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। और ये सभी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न है। धन्यवाद।